हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे भाई साहब एप्पल ने कल रात को ऐसे हमारा पोपट काट दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रेस रिलीज की तरफ से iPad 10 और iPad Pro नई जनरेशन वाले लॉन्च कर दिए 2022 के अंदर। और एक तरीके से एप्पल ने मान के चलो भाई साहब तगड़ा वाला बिजनेस खेल दिया हमारे साथ, क्योंकि ये जो iPad जिसका हम लोग ऐसे होप कर रहे थे भाई मजा आ जाएगा वो हो जाएगा, मजा तो आया, लेकिन उस मजे के साथ साथ आपको निराशा भी होगी। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों। बेसिकली दो मॉडल लॉन्च हुए, जो कि एक पहला है iPad 10 जनरेशन, यस ये वही iPad 9 का अपग्रेडेड मॉडल है, और यहाँ पे iPad Pro का M2 वाला चिप वर्जन आ गया है। अब मुझे ये नहीं समझ आया, iPad Pro M1 जो था वही पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल था, और सीरियसली बताऊं तो एप्पल ने उसका भी फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रखा था M1 चिप का। ना तो उसके अंदर आपको एक मेन स्ट्रीम एप्लीकेशन मिलती है, क्योंकि जो iPad OS है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। तो M2 आने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लेकिन उस पावर का हम करेंगे क्या सबसे ये मेन चीज है, क्योंकि iPad Pro जब A12Z के साथ आता था ना पहले 2018 में, वो भी भाई बहुत ओवरकिल्ड होता था उस टाइम पर, और अब M2 M1 आने के बाद तो और ज्यादा पावर आ गई। बट एक्चुअली के अंदर जो एक पूरी आप कह सकते हो पावर है वो कहां पे यूज होगी, चलो आगे चल के वाली बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते भाई साहब बजट iPad के साथ, और ये है हमारा वही प्यारा दुलारा iPad 10। अब यहाँ पे भाई साहब iPad 10 जो है वो पूरा ही रिवैम्ड है, मतलब रीडिजाइंड है। और ये रिडिजाइन अगर आप लोग देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा iPad Air 4 जैसा, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। और हाँ, ये वही सेम डिजाइन है, वही सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर दो चार चीजें जो इस iPad के अंदर चेंज है। सबसे पहली चीज आती है डिस्प्ले। अब आपको यहाँ पे वही सेम 10.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन ये एक लैमिनेटेड डिस्प्ले नहीं है। अब लैमिनेटेड डिस्प्ले क्या होती है, आपने देखा होगा ना, डिस्प्ले बिल्कुल ऐसे चिपकी रहती है ग्लास के साथ, तो वो बिल्कुल बढ़िया रहती है, आपको उसमें ना आवाज भी नहीं आती, टक 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 टक, उसमें गैप भी नहीं दिखता। बट ये नॉन लैमिनेटेड है, मतलब डिस्प्ले और ग्लास के बीच में स्पेस रहेगा, और वो ना टक टक आवाज भी करेगा, और सिर्फ आपको गैप दिखेगा, ब्लैक लाइनिंग दिखेगी, और वो बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। लेकिन नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले होने की वजह से पता है क्या सीन है, ये जो iPad है से एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करता है। और हाँ, ये बहुत वियर्ड है, क्योंकि एप्पल पेंसिल सेकंड जनरेशन भी पुरानी हो चुकी है, और अब ये वाला iPad वो भी फर्स्ट जनरेशन यूज कर रहा है। क्या बात है। और अगर आप लोग इसे प्राइस सुनोगे तो वो तो अलग ही है, 45,000 रुपए का लॉन्च हुआ भाई साहब ये iPad। तो देख सकते हो ये जो है आपको एक पेज देखने को मिल जाता है हमारे iPad का, और इसमें हमारे को 4 कलर देखने को मिलते हैं। और कल एक मीम वायरल हुई थी भाई साहब बड़ी तगड़ी, उसके अंदर दिखाया था कि बहुत अजीब थी, अगर हो मिलेगी तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बट वो काफी ज्यादा रिलेटेबल थी। बट यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर है, पिंक कलर है, और ये इसके अंदर एक हमारे को पॉटी कलर भी देखने को मिलता है, मतलब येलो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्राइसिंग है वो है 44,900, जो कि सच बताऊं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और यही नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे स्टोरेज देखते हो तो 64 GB में बेस मॉडल अवेलेबल है, और 256 GB का अपर मॉडल, बीच में कुछ है ही नहीं, 128 है ही नहीं भाई साहब। अगर आपको चाहिए नहीं, ना 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 हम नहीं देंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस, पैसा भी तो कमाना है। बिजनेस। अब यहाँ देखोगे तो 256 GB जो है वो है भाई साहब 60,000 रुपए का। ओ भाई साहब, अब 60,000 रुपए के अंदर ये लेंगे, इससे बेटर है भैया आप लोग iPad Pro लो, वो बहुत बेटर डील बन जाएगा। मुझे पता है 68 का राउंड आता है, लेकिन M1 वाले लेना, क्योंकि M2 और महंगा कर दिया, आगे बताता हूं। अब यहाँ पे और चीज बताऊं क्या चेंज हुआ है। तो देखो भाई iPad 10 का डिजाइन तो चेंज हो ही गया। एक और चीज है, जैसे कि इसमें USB Type-C का पोर्ट ऐड हो गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को जो चार्जिंग है ना वो एप्पल पेंसिल की, वो ऊपर से नहीं मिलेगी, एक अलग से अडेप्टर लेना पड़ेगा। हाँ, ये अलग सोच लें, और वो अडेप्टर 900 रुपए का है, ठीक है। एप्पल पेंसिल डायरेक्टली इसमें चलेगी नहीं, और ना ही पेयर होगी उस अडेप्टर के बिना, तो ये एक अलग से बिजनेस बना लिया एप्पल ने पैसे कमाने का। अब देखो iPad ये है बड़ा 10 जनरेशन है, तो इसमें कैमरा भी अपग्रेड हो गए हैं, और कैमरा अपग्रेड हुए हैं तो पहला जो फ्रंट में कैमरा है ना वो भाई लैंडस्केप के अंदर बीच में आता है, मतलब बीच में कर दिया। तो अगर आप लोग लैंडस्केप ओरिएंटेशन में अगर आप लोग iPad यूज करोगे तो काफी ज्यादा अच्छी जगह पे है ये। और जैसे ही अल्ट्रा वाइड सेंसर है 12 मेगापिक्सल का, तो इसमें आपको सेंटर स्टेज भी मिल जाता है। अब ओवरऑल जो यार देखो, मेरे को इस iPad से ना उतनी मजेदारी नहीं लगी, क्योंकि भाई इसमें उतना है नहीं कुछ मजेदार। और सच बताऊं, अगर हम बढ़ते हैं इसके ऊपर भाई की तरफ, जो कि iPad Pro है, जिसकी मैं हमेशा से बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे भाई साहब कुछ चेंजेस नहीं हुए बड़े, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर चीज अच्छी लगी मुझे जो ऐड करी है, वो DaVinci Resolve आप लोग यूज कर सकते हो प्रो मॉडल्स के अंदर, और ये काफी ज्यादा सही है। और प्रो के अंदर भी भाई 11 इंचेस में मिनी LED डिस्प्ले अभी तक भी नहीं आई है, वो सिर्फ आपको 12.9 इंचेस में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब प्रो मॉडल्स का भी प्राइस बढ़ा दिया। सो पहले iPad Pro 11 इंचेस अराउंड 74-75 से स्टार्ट होता था, लेकिन अभी इस टाइम पर 81,900 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत महंगा है। और वहीं पे जो 12.9 इंचेस था वो अराउंड 1 लाख पे स्टार्ट होता था, बट अब जो है 1,13,000 पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 13,000 रुपए प्रो मॉडल्स को बढ़ा दिए, लाइक 12.9 इंचेस वाले पे, काफी ज्यादा बड़ा है। और ये सच बताऊं उतना ज्यादा वर्थ इट नहीं, क्योंकि चेंजेस कुछ बड़े नहीं है, सिर्फ M1 चिप को बदल के M2 कर दिया। और सच बताऊं मैं भी पर्सनली भाई देखो ये यूज कर रहा हूं MacBook Air M2 वाली, और मेरे पास M1 वाली भी है, मेरे को कुछ ऐसे बड़े डिफरेंसेस नहीं देखने को मिले दोनों ही चिप्स के अंदर। ऑब्वियसली वो है थोड़े बहुत, लेकिन इतने बड़े नहीं कि लगे क्या वो भाई क्या ही हो गया। ये जो चीजें सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई है, एप्पल ने यहाँ पे कोई भी इनोवेशन नहीं डाली। मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि iPad ने ना पीक इनोवेशन लाइक कर ली है, वो 2018 में जब आया था ना iPad Pro का, वो कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ है नहीं भाई साहब नया बनाने का, मुझे ऐसा लग रहा है। और होता भी तो अगर 11 इंचेस में मिनी LED डाल देते तो मजा ही आ जाता। तो ये भाई फुली स्पेक्ड आउट iPad Pro 12.9 इंचेस है, जिसका प्राइस आ रहा है 2,37,900 रुपए। ओ माय गॉड,
मतलब ये इतने तेजस्वी लोग कौन है भाई, कहां से आते हैं इतने रेट के अंदर। भाई मुझे लगता है पर्सनली मैकबुक प्रो 14 इंचेस बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। इवन शायद इसके अंदर हमारी 16 इंचेस भी आ जाएगी। 240 में तो भाई साहब मैकबुक प्रो 16 इंचेस आ रही है और उसकी अगर स्पेक्स देखो काफी ज्यादा तगड़ी है। 10 कोर सीपीयू, 10 कोर जीपीयू, 16 जीबी यूनिफाइड मेमोरी और ये मैकओएस सपोर्ट करती है, तो आप लोग ज्यादा इससे काम कर सकते हो। आईपैड प्रो इतना महंगा लेने का फायदा क्या है? कॉकपिट्स में, एयरप्लेन्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं आईपैड, तो उसमें आईपैड मिनी काम आ जाते हैं। यहाँ पे आईपैड जो प्रो है वो सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए, जैसे DaVinci Resolve ऐड हो गया तो और ज्यादा पॉसिबिलिटीज खुल गई हैं, एडिटिंग हो गई, एफिनिटी पे डिजाइनिंग हो गई, साथ साथ आप लोग का जो एक ग्राफिक इंटेंसिव वर्क हो गया एप्पल पेंसिल के थ्रू आप लोग प्रो के अंदर काफी तगड़ा कर सकते हो। बट आईपैड 10 जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो एक नॉर्मल आईपैड है, उसके लिए 45,000 रुपए देना सिर्फ कलर और डिजाइन के लिए मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को लेना है सस्ते में तो आईपैड 9 जनरेशन अभी भी तगड़ा है। लेकिन भाई साहब एप्पल ने एक चीज और कर दी है, उसके भी प्राइस बढ़ा दिया भाई 2-3 हजार रुपए। और अगर आप लोगों ने सेल में लिया था भाई 25,000 के अराउंड, तो आप लोगों को चांदी हो गए भाई साहब, अब नहीं आएगा वो रेट दोबारा। तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर, अगर आप लोग अभी आईपैड लेना चाह रहे हो तो भाई देखो सिंपल सीधी सी बात ये है कि अब सेल का वेट करो, पुराने आईपैड लो, वो ज्यादा बेटर रहेंगे। आईपैड एयर 4 लोगों ने अभी 38 में लिया फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर और वो बहुत ही क्रेजी था क्योंकि आईपैड 4 के अंदर लैमिनेटेड डिस्प्ले देखने को मिलती थी। एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन वो सपोर्ट करता था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आईपैड एयर 4 के अंदर भी स्टिल आईपैड 10 से बेटर है। तो अगर आप लोग लेने का मन ना रहे आईपैड तो डेफिनेटली भाई इन वालों को स्किप कर सकते हो। आप लोग लेना चाहो तो इनसे पुराने वाले मॉडल्स हो, आपको पैसा ही बचेगा, आपको सेम चीजें मिलेंगी और आपको मजा भी ज्यादा आएगा। तो बस यार ये वीडियो पसंद आएगी डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।